आज वर्ल्ड ओबेसिटी डे यानी विश्व मोटापा दिवस है। भारतीय समाज में कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जो शख्स मोटा तगड़ा होता है वो संपन्न परिवार से संबंध रखता है, जबकि दिसंबर 2023 में बाल रोग विशेषज्ञों की संस्था इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने मोटापे को लेकर गाइडलाइंस को अपडेट किया था और मोटापे को बीमारी के तौर पर परिभाषित किया था। अब चिंता की बात यह है कि मोटापा बीमारी नहीं बल्कि महामारी का रूप ले रहा है। इसकी पुख्ता वजह भी है। वर्ल्डोमीटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस से अब तक 70 करोड़ 38 लाख लोग पीड़ित हुए हैं, जबकि 70 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अब WHO और इंपीरियल कॉलेज लंदन की सर्वे रिपोर्ट में पता चला है कि दुनिया भर में मोटापे से 100 करोड़ से ज्यादा लोग पीड़ित हैं, यानी जितने लोग कोरोना से प्रभावित नहीं हुए उससे 30% ज्यादा लोग मोटापे का शिकार हो गए। लैंसेट में प्रकाशित इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के हर 8 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति इस समय मोटापे का शिकार है। इस तरह मोटापे को महामारी कहना गलत नहीं होगा। मोटापा पूरी दुनिया के लिए समस्या बन रहा है। मोटापे से महिलाएं, पुरुष और बच्चे भी पीड़ित हैं। इस रिपोर्ट को 190 देशों के 22 करोड़ लोगों के वजन और हाइट का डेटा इकट्ठा करके तैयार किया गया है। सर्वे में 5 से 19 साल के 6 करोड़ 30 लाख बच्चे और किशोर शामिल थे, जबकि 15 करोड़ 80 लाख लोग 20 वर्ष से ज्यादा उम्र के थे। मोटापे का महामारी का रूप लेना दुनिया की फिक्र बढ़ाने वाला है, लेकिन बड़ी संख्या में लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते। यही वजह है कि पिछले 3 दशक में दुनिया में मोटे लोगों की संख्या में 4 गुना तक का इजाफा हुआ है, जबकि ऐसा होना चिंता की बात है। आवर वर्ल्ड इन डेटा की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में हर वर्ष 47 लाख लोगों की मौत का बड़ा कारण मोटापा बन रहा है। सोचिए, 47 लाख, ये कोई छोटा फिगर नहीं है, जबकि कोरोना वायरस से 4 वर्षों में 70 लाख लोगों की जान गई है, यानी मोटापा कोरोना से ज्यादा घातक साबित हो रहा है। लैंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 100 करोड़ से ज्यादा लोग मोटापे से पीड़ित हैं। इनमें 15 करोड़ 90 लाख बच्चे और 87 करोड़ 90 लाख वयस्क मोटे हैं। मोटापे से पीड़ित वयस्कों में 50 करोड़ 40 लाख महिलाएं, जबकि 37 करोड़ 50 लाख पुरुष शामिल हैं। वर्ष 1990 में दुनिया में 22 करोड़ से कम लोग मोटे थे। इनमें 13 करोड़ महिलाएं और 9 करोड़ पुरुष शामिल थे। अपने आसपास अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो आपको कोई ना कोई ओवरवेट व्यक्ति जरूर दिखेगा। एक जमाना था जब पूरी दुनिया में भूख समस्या थी। भूख की वजह से लोगों की मौत होती थी, लेकिन अब ज्यादा खाना खाने की वजह से लोग मर रहे हैं। यह समय का चक्र है जिससे भारत भी नहीं बचा है और मोटापे के मामले में भारतीयों की स्थिति आज बेहद खराब है। लैंसेट की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस समय 4 करोड़ 30 लाख महिलाएं मोटापे का शिकार हैं। वर्ष 2022 के डेटा के मुताबिक भारत में 10% महिलाएं मोटी हैं, जबकि वर्ष 1990 में सिर्फ 2% महिलाएं ही मोटी थीं। भारत में इस समय 2.5 करोड़ पुरुष मोटे हैं, जो कि वर्ष 2022 के डेटा के मुताबिक 5.4% है, जबकि वर्ष 1990 में सिर्फ 1.5% पुरुष ही ओवरवेट थे। भारत में 50 लाख लड़कियां ओवरवेट का शिकार हो गई हैं, जो कि कुल लड़कियों का 3% है, जबकि वर्ष 1990 में यह डेटा 0 था। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि मोटापे का सबसे बड़ा कारण लगातार जंक फूड का सेवन और व्यायाम ना करना है। जंक फूड आपके लिए किस कदर खतरनाक है, इसका एक अनुमान ब्राजील के साओ पाउलो यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च में लगाया गया है। ब्राजील के वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में इस बात का पता लगाया कि जो लोग जंक फूड ज्यादा खाते हैं उनका पेट बाहर निकल जाता है और लिवर और इंटेस्टाइन के पास फैट इकट्ठा होने की वजह से हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, टाइप 2 डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियां शरीर पर अटैक करने लगती हैं। इस रिसर्च में कहा गया है कि जिन लोगों की कुल डाइट में 64% जंक फूड होता है, उनमें से 52% लोगों का पेट बाहर निकल जाता है, यानी वो मोटापे जैसी महामारी का शिकार हो चुके होते हैं। इसे आसान भाषा में समझे तो ज्यादा जंक फूड के इस्तेमाल और व्यायाम ना करने से मोटापा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसी मोटापे की वजह से कई बीमारियां हमारे शरीर में अपना घर बना रही हैं। आप अपने आसपास या टीवी पर हार्ट अटैक की खबरें अक्सर देखते होंगे। आजकल हार्ट अटैक की खबरें हर रोज आ रही हैं।
हार्ट अटैक का एक कारण भी मोटापा ही है। लेकिन भारत में जंक फूड के शौकीन मोटापे के खतरे को लेकर क्या सोचते हैं और मोटापे को लेकर वो कितने गंभीर हैं, इसे लेकर कुछ लोगों से जी न्यूज संवाददाता शिवांग मिश्रा ने बात की है। सब कुछ पसंद है, लाइक पिज़्ज़ा, चाउमीन, वेज नॉन वेज में मतलब सब पसंद है। जंक फूड से वेट बढ़ता है, नुकसान होता है, उसके बावजूद मतलब क्या रीज़न है, थोड़ा सा बताइए। लो आई नो जंक फूड से वेट बढ़ता है एंड ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है, बट स्टिल मतलब खाते आ रहे हैं तो आदत है। जंक फूड तो बहुत सारे हैं जो पसंद है, जैसे बिरयानी हो गया और मोमोज वगैरह हो जाते हैं, पिज़्ज़ा वगैरह। कॉमनली तो यही होता है कि बाहर निकले हैं, मोमोज का स्टॉल दिख गया, ले लिया, खा लिया, यही होता है। मतलब बिना स्पाइसी के थोड़ा ऐसे फीका सा लगता है। इंडियंस तो है ही, उन्हें स्पाइसी पसंद रहता है। अच्छा एक चीज़ बताइए, जैसे जंक फूड में हम लोग एक चीज़ देखते हैं, हम सभी को पता है कि वो नुकसानदेह है, फिर भी हम लोग खाते हैं। हाँ एकदम खाते, बिकॉज हम लोग वो फ्यूचर नहीं सोचते, हमें टेस्ट अच्छा लगता है, ठीक है, क्रंची लगता है, स्पाइसी होता है तो टेस्ट अच्छा लगता है तो हम लोग खाते हैं। अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं कि मतलब ना कोल्ड ड्रिंक है आपके पास, हाँ। इसमें भी बहुत ज़्यादा कैलोरीज हैं, सारी चीज़ें। हाँ कैलोरीज है, लेकिन अभी जंक फूड आपने पूछा तो मैं चिकन लॉलीपॉप खाया मैंने, हाँ। तो उसको लाइक डाइजेस्ट करने के लिए, थोड़ा फिल्टर करने के लिए ये लिया मैंने। मान लीजिए कि हमें होटल में रुकना पड़ गया, कहीं हम बाहर जा रहे हैं, कहीं मजबूरी है, अब खाना नहीं खाए तो नेचुरली है कि बाहर में जाके दुकान पे खाना पड़ेगा। मैं कभी चाउमीन खा लिए, कभी खा लिए, तो ये सारे जंक फूड ही तो है। WHO के मुताबिक यूरोप में लोगों के तेजी से मोटे होने के पीछे ऑनलाइन फूड ऐप भी बहुत जिम्मेदार है। रिपोर्ट के मुताबिक दिन भर सोशल मीडिया और गेमिंग ऐप पर व्यस्त रहने की आदत लोगों को पहले ही परिश्रम से दूर कर रही है। इस पर ऑनलाइन फूड ऐप से कुछ ना कुछ मंगाकर खाते रहने से लोगों में मोटापन और बढ़ता जा रहा है। आजकल भूख लगते ही हम अपने फोन में मेन्यू खोल लेते हैं, इधर जंक फूड का ऑनलाइन ऑर्डर हुआ और उधर 30 मिनट की गारंटी के साथ पिज्जा बर्गर घर पहुंच जाता है। लेकिन हम जंक फूड का नहीं बल्कि बीमारियों का ऑनलाइन ऑर्डर दे रहे हैं। मोटापे से परेशान लोगों में हर उम्र के लोग हैं। बच्चों का खेलकूद से दूर होना, उस पर मोटे होते जाना सबसे बड़ी चिंता की बात है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि आमतौर पर ऑनलाइन ऑर्डर में लोगों की पहली पसंद जंक फूड होती है। ज्यादा जंक फूड खाने के कारण शरीर में फैट्स, शुगर और सॉल्ट यानी नमक का कॉम्बिनेशन भी बिगड़ता जा रहा है। यह भी एक वजह है जिसके कारण यूरोप ही नहीं, भारत के लोग तेजी से मोटे हो रहे हैं। जिस रफ्तार से दुनिया भर के लोगों में मोटापा बढ़ रहा है, उसे लेकर WHO की चेतावनी है कि वर्ष 2025 तक मोटापे की बीमारी कोरोना जैसी महामारी का रूप ले सकती है। पूरी आशंका है कि आज से एक वर्ष बाद ज्यादातर बीमारियों की जड़ आपके शरीर का मोटापा होगा। WHO के आंकलन के मुताबिक मोटापे की वजह से कैंसर के सालाना 2 लाख मरीज बढ़ सकते हैं। शरीर में 13 तरह के कैंसर होने का मुख्य कारण मोटापा हो सकता है। आने वाले समय में मोटापा कैंसर का धूम्रपान से भी बड़ा कारण हो सकता है। इसके अलावा मोटापे से टाइप 2 डायबिटीज और दिल की बीमारियां और बढ़ेंगी। विश्व में बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो मोटापे को बीमारी ही नहीं मानते, जबकि मोटापा बीमारी भी है और कई बीमारियों की जड़ भी है। ऐसे में लोगों को बढ़ते मोटापे के खतरे को समझना होगा, वरना आने वाले दिनों में दिक्कतें बढ़ती जाएंगी। जंक फूड में देखिए क्या है कि फैट इंटेक, कैलोरी इंटेक, सॉल्ट इंटेक सब कुछ ही ज़्यादा मात्रा में जब आप उसको लेंगे तो वो एक आपका एक सटाइटी सेंटर है, जो एक ब्रेन का सेंटर है जो कि फुलफिल नहीं होता, जिसकी वजह से आपको इच्छा होती है कि आप और खा रहे हैं उसको। उससे डेफिनेटली पेट तो नहीं भरेगा जल्दी, पर आपका जो कंजम्पशन है तो उतना ही फैट, कैलोरी सबका कंजम्पशन बढ़ता चला गया, जिससे कि आप खाएंगे तो मिनिमल। सपोज कि आपने एक बर्गर खाया, एक छोटा पिज्ज़ा खाया तो आपको लगेगा इतना ही खाया, पर जितनी कैलोरी आपके शरीर में गई वो आपकी रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा गई, जो अल्टीमेटली रिजल्ट करती है ओबेसिटी में। मोटापे की वजह से क्या क्या रोग हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, जरा आप उसके बारे में बताइए। देखिए ओबेसिटी एक जड़ है बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों की। जैसे हम बात बोलें कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, हार्ट डिजीजेस की, स्ट्रोक, ब्रेन रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, मेटाबॉलिक डिजीजेस होती हैं हमारी, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, ब्लड प्रेशर की शिकायत, डायबिटीज़, थायराइड, किडनी डिजीजेस, इवन कुछ कुछ कैंसर्स भी होते हैं इसकी वजह से। और अगर हम बात करें एक, जैसे अभी मैंने बताया था कि डिप्रेशन, आपके स्लीप एपनिया एक बीमारी होती है जिसमें रात में आपको खर्राटे मारने की आदत होती है, दूसरा एकदम आप उठ जाते हैं तो स्नोरिंग होती है, तो वो एक तरह से वो भी एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। तो स्लीप एपनिया, तो अगर देखें ओबेसिटी ब्रेन से लेके और आपके सारे ऑर्गन्स, लिवर, किडनी, हार्ट, लंग्स, सब पे इफेक्ट डालता है और ये सारी एक
थ्रेट हैं हमारे लाइफस्टाइल के लिए, हमारे नॉर्मल वेलबींग के लिए, और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करते हैं। महामारी बन रहा मोटापा ग्लोबल समस्या बन गया है और ये समस्या समय के साथ गंभीर होती जा रही है। ऐसा नहीं है कि मोटापे को दूर नहीं किया जा सकता, इसके लिए कुछ जरूरी कदम उठाने होंगे। मसलन हर दिन संतुलित आहार लें, ताजे फल और सब्जियों का सेवन आज से ही शुरू कर दें। अगर आप मीठे के दीवाने हैं तो इसे बंद कर दें। एक दिन में कम से कम 2 लीटर पानी जरूर पिएं। हो सके तो गुनगुना पानी पिएं। जितनी भूख है उससे कम खाना खाएं। इससे पाचन भी ठीक होगा और पेट पर फैट भी नहीं चढ़ेगा। हर रोज 2 से 3 किलोमीटर का वॉक जरूर करें। स्विमिंग और साइकिलिंग भी कर सकते हैं। तनाव भी मोटापे का एक बड़ा कारण है, इसीलिए तनाव ना लें और अधिक समय तक बैठने और सोने से भी बचिए। फास्ट फूड और तले भुने भोजन का सेवन बिल्कुल बंद कर दें। लैंसेट की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के हर 8 में से 1 शख्स फैट के फंदे में फंसा हुआ है। जरूरत है जागरूक होने की, मोटापे को गंभीरता से लेने की। अगर आप भी इसे इग्नोर कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। मोटापा कोरोना से भी घातक महामारी है। WHO ने इस समस्या को रोकने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं। इनमें एक सुझाव फूड आउटलेट की संख्या कम करने का है। इसमें कहा गया है कि फूड आउटलेट्स की संख्या आबादी के अनुपात में होनी चाहिए। इसके अलावा फूड प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता पर कड़े नियम बनाने को भी कहा गया है। आमतौर पर जंक फूड में चीनी और नमक की मात्रा ज्यादा होती है। आप घर का बना खाना खाते हैं तो आपको नमक का अंदाजा रहता है, लेकिन जंक फूड में नमक उसके स्वाद और क्वालिटी पर हावी रहता है। इसके अलावा बाय 1 गेट 1 फ्री के ऑफर पर भी ध्यान देने को कहा गया है। अक्सर लोग एक के साथ एक फ्री के चक्कर में ज्यादा मंगा लेते हैं। हाल ही में ब्रिटेन में यह सुझाव दिया गया था कि जंक फूड की आदत को संतुलित करने के लिए टीवी पर रात 9 बजे से पहले जंक फूड के विज्ञापन ना प्रसारित किए जाएं। हालांकि इस समय भारत में ऐसा कोई नियम नहीं है। अब आज का प्रेरक विचार, बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे सोचो, क्योंकि विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं है।